अनुसार ही एक दैवीय बल उत्पन्न होकर आपकी जमा पूंजी के रूप में आपका कार्य करता है। सृष्टि हित करने में किस कार्य से कितनी मात्रा में दैवीय बल उत्पन्न होता है, यह अनुसंधान पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि एक अमीर आदमी द्वारा 100 लोगों को भोजन कराने की तुलना में किसी गरीब व्यक्ति द्वारा कुछ चींटियों के लिए डाला गया आटा भी हो सकता है अधिक पुण्यदायी हो। अतः सृष्टि हित में बल, सामर्थ्य, बुद्धि की अपेक्षा मनोयोग और अपनी सामर्थ्य अर्थात उस काम को आप कितनी प्रसन्नता और मन से कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। अमीर या बलवान का दायित्व निर्धन और बलहीनों से कहीं अधिक बनता है। एक जरूरतमंद को सीध देने में एक बलवान और कमजोर व्यक्ति दोनों आगे आए तो कमजोर को अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि बलिष्ठ को बल भगवान ने अधिक दिया है, परंतु कमजोर की हिम्मत देखिए और आप ही फैसला करिए। हर काम को फायदे से न जोड़कर सृष्टि के कायदे से जोड़ना चाहिए। आप अपने बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रहे हैं तो गौर कीजिए उस बच्चे की ओर जो आपसे मांग नहीं रहा है, परंतु आपकी ओर आशान्वित दृष्टि से देख रहा है। उसको भी ऐन मौके पर यदि आप आइसक्रीम दिला देते हैं तो उसका फल एक विधिपूर्वक किए गए यज्ञ के समान फलदायी हो जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे में बैठा परमात्मा ही आपको देख रहा है कि आप इस मौके पर कैसा व्यवहार बरतेंगे। ऐसे अनेक छोटे मौके आते हैं जो फल के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। इनका फल भी आपको ऐसे मिलता है। 1. गर्मी की चिलचिलाती धूप में आप पर बादल का टुकड़ा छांव कर लेता है। 2. बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। आप रास्ते में होते हैं लेकिन आपके गंतव्य पर पहुंचने तक बूंदें हल्की रहती हैं और पहुंचते ही तेज हो जाती है। 3. अचानक छोटी बड़ी समस्या से आपको आकर कोई अचानक निकाल देता है। बहुत गहरे अनुभव आपको बता रहे हैं, आप ही गौर करें। कुछ कहते हैं वो महात्मा ऐसा था वैसा था, जो कह देता था हो जाता था। मैं कहता हूँ अरे भाई, वो सच्चा सृष्टि हित साधक था। सृष्टि परमात्मा की फुलवारी है, जो इस फुलवारी का ध्यान रखेगा, परमात्मा उसको अपना विश्वास पात्र मानकर उसे फुलवारी के पेड़ पौधों को लगाने, संवारने, काट छांट का अधिकार दे देता है। मुनीम यदि विश्वास पात्र है तो सेठ उसे धन, खजाने आदि के अधिकार दे देता है। ये सब साधना के स्तर हैं, जो भोजन करते समय उपस्थित अन्य कीट पतंग प्राणियों का पेट भरता है, चाहे अपना पेट थोड़ा खाली ही रहे, दूसरी तरफ मात्र अपना पेट भरने वाला। इन दोनों में बहुत अंतर है। आप पहचानिए और अपनी साधना का स्तर बढ़ाइए। ये शुरुआत अभी और जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरू करें। मानव धर्म वो व्यवहार है जो मानव जगत में परस्पर प्रेम, सहानुभूति, एक दूसरे का सम्मान करना आदि सिखाकर हमें श्रेष्ठ आदर्शों की ओर ले जाता है। मानव धर्म उस सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ और सर्वहितैषी स्वच्छ व्यवहार को माना गया है जिसका अनुसरण करने से सबको प्रसन्नता एवं शांति प्राप्त हो सके। धर्म वो मानवीय आचरण है जो अलौकिक कल्पना पर आधारित है और जिनका आचरण श्रेयस्कर माना जाता है। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि विश्व एक नैतिक राज्य है और धर्म उस नैतिक राज्य का कानून है। दूसरों की भावनाओं को न समझना, उनके साथ अन्याय करना और अपनी